बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मिर्च मसाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं चिकन सूप बना रही हूँ। सर्दी में गरम गरम सूप पियेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। यह मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है। इसको हम पतीले में डालेंगे और फिर हम इसमें 1 अदद प्याज इसमें डाल देंगे। छोटा टुकड़ा अदरक का है। 2 लहसुन की कलियां हैं जो कि मैंने काट ली हैं, इसे वो भी डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची ली है। 4 लौंग ली हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा है। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही काली मिर्च ली है। ये भी इसमें डाल देंगे और इसमें 1.5 किलो पानी डाल देंगे यखनी बनाने के लिए। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक इसको पकाएंगे और इसकी यखनी तैयार कर लेंगे और इसमें ½ टीस्पून नमक डाल देंगे। यहाँ यखनी को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने बीच बीच में से भी 1-2 दफ़ा चेक किया था। तो हमारी ये यखनी तैयार है। अब हम इसको छान लेंगे, गोश्त को अलग कर लेंगे। तो हम यखनी छान लेते हैं। हमने यखनी को अलग कर दिया है और चिकन भी अलग कर लिया है। अब हम यहाँ चिकन के रेशे कर लेंगे और हड्डियों को अलग कर देंगे। और अब हम एक पतीले में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसमें हम चिकन डाल देंगे और अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। हम इसको चलाएंगे अच्छी तरह से। यखनी हमारे पास 1 लीटर है। इसको उबाल आने देंगे। और यहाँ यखनी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ मैं ½ टीस्पून काली मिर्च शामिल कर रही हूँ और ½ टीस्पून ही नमक इसमें शामिल किया है मैंने। नमक मैंने यखनी बनाते वक्त भी शामिल किया था, तो इसलिए अभी ½ टीस्पून ही नमक शामिल किया है। और अब इसको चला लेंगे और अब इसमें हम 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। वन टेबलस्पून ही सोया सॉस शामिल करेंगे। इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। और 1 टेबलस्पून ही इसमें सिरका शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। और मैंने प्याले में 2 अंडे की सफ़ेदी ली है। अंडे की सफ़ेदी डालते जाएंगे और हिलाते भी जाएंगे। इसको अच्छा सा चला लेंगे।
यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मैं पानी डालकर घोल लेती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से पक रहा है और इधर मैंने कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता सूप में शामिल करूँगी और चमचा चलाती जाऊँगी। और जितना थिक हमें इसे सूप को चाहिए उतना हम थिक कर लेंगे, उतना कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हम चलाते रहेंगे और कॉर्नफ्लोर डालते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। और अब हम इसे पका लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट तक। थोड़ी सी इसमें कटी हुई ग्रीन चिली भी शामिल कर लेती हूँ। और अब सूप तैयार है और अब हम गरम गरम सूप सर्व करते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अच्छा पकाइए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। तो फिर अब नई वीडियो में मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।